some things in us, and it says, right that the scripture was using at the beginning, beloved, I prosper that you be in health even as your soul prospers. परमेश्वर कुछ तो करता है हमारे साथ, इसलिए तो उसका वचन कहता है कि जैसे तुम आत्मा में बढ़ते हो सब बातों में बड़े और भले चंगे हो जाओ। When we're singing in the spirit, it's building our spirit up, it's pleasing God, and it's prospering our soul. जब अपने आत्मा में हम बातें करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी महिमा को करते हैं और अपने आप को आत्मा में बढ़ाते हैं। And when we're coming together and just studying the word of God together now, it's prospering our soul. और हम आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे कि कैसे हम आत्मा में बढ़ना चाहिए। And that will begin to affect every other area of our life. जब हम आत्मा में बढ़ते हैं तो ये बातें क्या करती कि हर एरिया में हमारे जीवनों को सुधारती या बदल देती है। It was a good time we had this morning. I hope you got a real revelation of healing, about biblical healing, about laying hands on the sick and seeing them recover. और ये बहुत अच्छा समय रहा है और मैं आशा करता हूँ कि सुबह के समय चंगाई के बारे में हम देख रहे थे कि कैसे लोगों को चंगा करना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने उसमें से कुछ तो विश्वास या प्रकाशन को पाया हो। We started our time together 3 days ago by looking at the authority of scripture, and then we went on to see why we're created in Christ Jesus. और हम शुरू के सत्र में हमने देखा कि क्यों परमेश्वर ने हमको बनाया, और बाद में हमने देखा कि अधिकार जो परमेश्वर हमको दिया उसको कैसे इस्तेमाल करे। And I just want to finish our time together in my last session now by just showing you some scriptures to show you actually who you are in Christ. और मैं समाप्त करना चाहूंगा इस सत्र के साथ कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम ओरिजिनली परमेश्वर में है कौन। I want to see who we are. So we the Bible tells us that we should not think of ourselves more highly than we ought. हम कौन है ये हमें देखना चाहिए और हमें देखना पड़ेगा। But on the other hand, we need to see ourselves we need to be able to see ourselves in the right position as God sees us. और दूसरे हाथों से कि हमें ये देखने की कोशिश करना चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथों में कैसे हैं। So I want us to start by looking at some scriptures that tell us how the apostle Paul describes himself and how he describes other believers. और मैं उस वचन के द्वारा शुरू करना चाहता हूँ जहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि आप कौन हैं। Perhaps someone could read from their Bible. It's Ephesians 6 verses 18 to 20. That's Ephesians 6 verses 18 to 20. और इफिसियों इसका 6 अध्याय 18 से 20 तक। हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। And then perhaps you could just read it in the easy read translation. त्याच्या वतीने मी साखळी दंडनी बांधलेला राजदूत म्हणून सेवा करीत आहे, धैर्याने मला ती सांगता यावी म्हणून प्रार्थना करा। And then perhaps if someone could read 2 Corinthians 5:20 to 21. और आप में से कोई दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय और 20 और 21 पद पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय 20 और 21। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। You see, Paul describes himself and other believers as being ambassadors of Christ who proclaim the gospel. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है विश्वासी लोगों को ये बताता है कि मैं मसीह यीशु में सुसमाचार प्रचार करने वाला स्वर्ग का राजदूत हूँ। By the gospel, he means the good news of Jesus Christ and the kingdom of God. और सुसमाचार का मतलब क्या है कि परमेश्वर के अच्छे सुसमाचार का प्रचार करना यीशु के राज्य के बारे में। An ambassador who is someone who goes from his own country to another country to represent the kingdom that he is from. और राजदूत का मतलब क्या है कि एक देश से दूसरे देश में जाकर अपने देश के बारे में वहाँ पर रिप्रेजेंट करना। We have an English ambassador in India and other countries, and you have an Indian ambassador that lives in जैसे कि हमारे देशों भारत देश का राजदूत दूसरे देश में है, या इंग्लैंड का राजदूत भारत में है, या ऐसे इस प्रकार के राजदूत है। And the ambassador is sent by the king of the country or the government to establish
relationships with that other country and maintain a peaceful relationship और with it. राजदूत का काम क्या है कि देशों के बीच में एक शांति को स्थापित कर कर उनके संबंधों को सही रीति से जोड़ना। And so we're ambassadors of the Lord Jesus Christ, and we're sent to bring a message of peace and reconciliation, and how man and God can have peace and reconciliation between them. उसी तरह से हम भी परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं, ताकि परमेश्वर का राज्य यहाँ पर पृथ्वी पर लाकर मनुष्य का जो संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया था उसको परमेश्वर के साथ फिर से स्थापित कर सके। That's why we're ambassadors, because we're sent to tell people who don't know how they can have peace with God through Jesus Christ. इसलिए तो हम भेजे गए हैं कि जो लोग अशांति में हैं या जिनका संबंध परमेश्वर से टूटा है उनको स्थापित कर कर परमेश्वर के साथ जोड़ सके। If you look in the dictionary and look up the word ambassador, it says an ambassador is an authorized representative or messenger. और राजदूत का इसका अर्थ क्या है कि एक चुना गया व्यक्ति के अपने देश का कुछ तो प्रस्ताव जाहिर कर सके। It says he's an official who represents his or her own country in a foreign country. और एक वो अधिकारी जो भेजा गया है अपने देश के बारे में कुछ तो सादर करने के And लिए। what's also important is that an ambassador is someone who is of a high rank or high class. और राजदूत का भी अर्थ ये होता है कि वो अच्छे पोजीशन पर या बड़े पोजीशन पे हो। An ambassador is a servant to the king, but he's not a slave. He has a high rank and position. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो राजदूत है वो परमेश्वर का सेवक है, लेकिन यहाँ के लिए वो एक बड़ा व्यक्ति है। We are ambassadors of Christ. We serve our king and we serve our kingdom, but we are not slaves. और हम भी मसीह के राजदूत है, हम कोई गुलाम नहीं है। See, an ambassador, he's not a road sweeper. He has a high position. He has rank, status. राजदूत का अर्थ ये नहीं कि वो झाड़ू पोछा करने वाला, और राजदूत का अर्थ है वो कि वो ऊंचे कद से सेवकाई करने वाला। Yeah, I saw a girl this morning and she had a bag and she was looking and going around picking up rubbish out, looking for things in the road to pick up that might be of value to put in the bag. और एक छोटी सी लड़की जो एक बैग लेकर रास्ते जाती है, कुछ तो ऐसी चीजें मिले ताकि अपने बैग में डाल सके। An ambassador does not do that because he has a high rank and position. He has other people to do that for him. लेकिन राजदूत वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो बड़ी है, वो छोटे लोग कर सकते हैं ऐसा। We are ambassadors and we're also sons of God who have been sent as ambassadors into a different country. जैसे कि हम राजदूत है, उसी प्रकार से हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और हम भेजे गए हैं उन देशों में ताकि परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सके। In fact, when we were born again into the kingdom of God, we were elevated as sons and put in a high position as ambassadors. It's a high rank. It's not a low position. It's not a low rank. जिस दिन हम परमेश्वर राज्य में हमारा जन्म हुआ, हम ऊंचे पद के लिए चुने गए, हम राजदूत हैं और हम छोटे लोग नहीं हैं। If someone could read Ephesians 1 verses 16 to 23. आप में से कोई भी इफिसियंस का 1 अध्याय 16 से 23 पद पढ़ सकता है। Ephesians 1, 16 to 23. इफिसियंस का 1 अध्याय 16 से 23 तक। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। These scriptures tell us that Jesus has been raised from the dead, and it tells us where he is seated. और यहाँ पे हम ये वचन देखते हैं कि परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा हुआ, और मुर्दे में से जिंदा होने के बाद वो कहाँ पर बैठा है ये करके दिखा रहा है। It tells us he is seated at the right hand of God. और ये कहता है कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। He has been raised from the dead, and he's been seated at the right hand of God, far above all powers and principalities. वो मुर्दों में से जी उठकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा और सारे अधिकार के ऊपर वो राज्य करता He है। says Jesus is far above all rule, all authority, all power, and all dominion. और यीशु का जो साम्राज्य पूरे अधिकार के ऊपर और हर शक्ति के ऊपर और ताकत के ऊपर बड़ा है। Far above means not just above; it means far, far above. They're right down under him, below और him. ऊंचे का मतलब ये इतना नहीं कि कम ऊंचे पर नहीं, ऊंचा मतलब पूरे ऊंचे के ऊपर उसकी ताकत है और हर जो चीज उसके अंदर है में उसके पैरों के तले And है। every means there's none left out. That means all powers, principalities, and authorities in heaven and on the earth are under
the feet of Jesus. और हर Under एक his- ताकत के ऊपर इसका अर्थ है कि सिर्फ पृथ्वी के ऊपर की शक्तियों के ऊपर ही नहीं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की जितनी भी ताकत है उसके पैरों के नीचे है। Now let's look at where our position is as believers. We know where Jesus is. Let's look at where we stand. अभी हम ये समझेंगे कि यीशु मसीह की पोजीशन जो है वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठना है, तो हम भी मसीह यीशु में है, तो हमारी पोजीशन किधर है? Ephesians 2 verse 4. और इफिसी इसका 2 अध्याय और 4 वचन। It's Ephesians 2 verse 4 through to verse 7. 2, 4 to 7. इफिसी का 2 अध्याय और 4 से 7 तक। That's someone can, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। and pay careful attention to verse 6 here. Perhaps you can read that verse 6. और सावधानी पूर्वक यदि 6 पद को हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, देवाने आम्हाला ख्रिस्ता बरोबर नवीन जीवनात उठविले आणि स्वर्गाच्या राज्यात त्याच्या बरोबर त्याच्या आसनावर बसविले। This tells us exactly where we are in our position of authority. और जब अधिकार की बात आती है तो ये वचन कहता है कि हमारा अधिकार किस प्रकार से और कहाँ पर है करके। In position of authority, we are seated with Christ in heavenly places. और अधिकार की जब बात आती है, हम वचन कहता है कि यीशु मसीह के साथ हम बिठाए गए हैं। That's because we are in Christ. So because we're in Christ, we're seated with Him. क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, इसलिए हम यीशु के साथ बिठाए गए हैं। It doesn't mean we're literally sitting there with Him in heaven physically. Physically, we're sitting here in in this shelter. और इसका अर्थ ये नहीं कि हम शारीरिक रीति से वहां पर बैठे हैं, क्योंकि शारीरिक रीति से तो हम इधर बैठे हैं। When it talks about seated with Him, it means seated with Him in terms of position of authority. और बैठे इसका मतलब क्या है कि अधिकार और शक्ति के साथ बिठाए गए। Sometimes we talk about someone sitting on a board or sitting on a committee or having a seat in Parliament. और हो सकता है कि कई बार हो सकता है कि एक आधा व्यक्ति एक स्कूल में बैठता है या बोर्ड में बैठता है या पार्लियामेंट में बैठता है। It doesn't mean that they're sitting there all the time and never go home. It's an expression used in terms of authority because they have that authority to be able to make decisions and issue decrees and make laws. इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमेशा 24 घंटे वहां पर ही बैठा हो, वो घर भी जाता है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो उसको उस ऑफिस में जाके बैठना पड़ता है। Now look again at Ephesians 2, 22 to 23. और इसका इफिसी इसका 1 अध्याय 22-23 पद पढ़ेंगे। देवाने सर्व काही ख्रिस्ताच्या पायाखाली केले आणि त्या सर्वावर मंडळीचे मस्तक म्हणून दिले। हेच ख्रिस्ताचे शरीर जो सर्वांनी सर्व काही भरतो त्याने ते भरलेले आहे। You've probably heard me say this several times during the last 3 days, but here's a scripture that proves what I'm saying is true. These verses tell us that Jesus is the head of the church and we are His body. और मैंने बहुत बार ये वचनों को दोहराया, आपने सुना होगा, लेकिन ये वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह चर्च का सिर है और हम जो लोग हैं उसके और सारी चीजें उसके अंदर है। This does not mean the church building. It means the church means the body of believers, those who are in Christ. और इसका अर्थ ये नहीं कि ये चर्च बिल्डिंग है, इसका अर्थ ये कि हम सभी लोग जो है उसकी बिल्डिंग है। I mean, we are the body. Christ is our head. We are the body. That means if the devil is under the feet of Jesus, it also means he's under our feet in terms of authority. इसका अर्थ क्या है कि यीशु मसीह यदि सिर है तो हम शरीर है, और यदि शैतान यीशु के पैरों के तले है तो हम भी शरीर होने के कारण शैतान हमारे पैरों के तले भी है। Luke 10:19, perhaps you can read और that. लुका इसका 10:19 में लिखा है, पहा मी तुम्हा साप आणि विंचू यांना तुडविण्याचा व शत्रूच्या सर्व सामर्थ्य अधिकार दिला आहे आणि कशानेच तुम्हाला अपाय होणार You नाही। see, because if we're in Christ, we have His authority to trample over all the power of the enemy, the snakes and scorpions, and whatever might try to harm us, we have authority over them. अब यीशु मसीह में होने के कारण परमेश्वर ने हमें सारा अधिकार दिया है ताकि सांप और बिच्छू के ऊपर हम अधिकार कर सकते हैं। And that's why we can speak to sickness and speak to disease and tell it to leave, because we are in Christ and we're seated in heavenly places with Him. We have a high rank or class because we're ambassadors. क्योंकि हम राजदूत होने के कारण और मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाने के कारण परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, तो इस कारण हम लोग बीमारी को डांट सकते हैं या निकाल सकते हैं। Someone who is just merely religious cannot do these things. They have to be born again and in Christ. और इन बातों को एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता,
और वही व्यक्ति कर सकता है जिसका नया जन्म हुआ है। You know, Jesus himself said, you know, many will come to him at the end and say, Lord, Lord, you know, did we not do miracles in your name? And he'll say, away from me, you evildoers, I never knew you. क्योंकि एक वचन में ऐसा लिखा है कि उस दिन जो बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार नहीं किए? लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। So we have authority, because if we're in Christ, we have authority. और इसलिए तो हम यीशु मसीह में होने के कारण हमें अधिकार दिया है, We have position and rank. और हमारे पास एक पद है और ताकत है। It's not worldly authority. It doesn't depend on, you know, whether you, it doesn't mean, you know, you're 6 foot tall and have a big, strong voice and can frighten people. It means you have spiritual authority. और इसका अर्थ ये नहीं कि हम संसारिक रीति से उच्च कद के या बॉडी बिल्डर है इसलिए हम अधिकार रखते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से मसीह यीशु के द्वारा अधिकार हमें दिया है। And listen to what Ephesians 2, 6 and 7 says. This tells us why he's raised us up in Christ. और इफिसियोस का 2 अध्याय और 6-7 में लिखा है कि क्यों उसने ऐसा किया, आणि आम्हास त्याच्या बरोबर उठवले आणि स्वर्गीय स्थानात येशू ख्रिस्तासोबत बसवले, यासाठी की येशू ख्रिस्तामध्ये आम्ही त्याची आम्हावरील प्रीतीच्या द्वारे येण्यात युगात त्याची महान कृपा दाखविता यावी। You see, he did it for a reason. आणि हे काही कारणास्तव येशू ख्रिस्ताने केलेलं आहे। This tells us that he wants to show the immeasurable riches of his grace towards us for all eternity. ये इस कारण से परमेश्वर चाहता है हमको दिखाने के लिए कि उसकी दया और उसकी करुणा कितनी महान है। Just read Ephesians 2:7 again in both translations. इफिसियोस का 2 अध्याय 7 पद फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। यासाठी की येशू ख्रिस्तामध्ये त्याची आम्हावरील प्रीतीच्या द्वारे येणाऱ्या युगात त्याची महान कृपा दाखविता यावी। देवाने हे केले यासाठी की येणाऱ्या युगात त्याच्या अतुलनीय कृपेची संपत्ती दाखविता यावी आणि ख्रिस्त येशूमध्ये आम्हाविषयीची ममता व्यक्त करावी। You see, we see a clue in here about what's coming in the future. It says ages, in the coming ages. और ये वचन हमको बताता है कि हम साधारण नहीं है, लेकिन आने वाली दुनिया जो आने वाली एजेस का मतलब जो आने वाली जो दुनिया है उसके लिए। You know, we're living in the age of grace at the moment. You know, the time of grace until the great tribulation starts. अभी हम लोग उस जमाने में जी रहे जो जमाना अनुग्रह से भरा हुआ है। And then there'll be the 1,000-year reign. Where लेकिन Jesus rules on the earth. और जब यीशु मसीह आकर यहाँ पर राज्य करेगा, हम 1000 साल तक उसके संग रहेंगे। And then there'll be in Revelation 21, it talks about after the end of 1,000 years, the earth will be destroyed and there'll be a new heaven and a new earth. और 1000 सालों के बाद बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में कि ये पृथ्वी खत्म की जाएगी और दूसरा स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी। These ages are yet to come, but we don't need to fear the future, because in all those ages, God just wants to show us more and more and more of His love and the riches of His grace. ये दुनिया अभी तक आई नहीं है, लेकिन वो दुनिया आने तक परमेश्वर हमें अपने प्यार को और दिखाता रहेगा। When Christ was raised from the dead, those in Christ Jesus were also raised from the dead. और जब बाइबल कहती है कि वो उठाया गया, तो सब बाकी के लोग भी उठाए गए। And this means that we're the blood-bought church of a living God. और इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदी हुई कलीसियाएं हम लोग। Satan wants to keep you as a beggar and as a slave to the elemental spirits of the world. That's what once people get saved, he still wants to keep them under his control. They'll go to heaven, but he wants to keep them under control in terms of riches and health and everything else. He still wants to put the worldly things on them. कई बार क्या होता है कि मसीह लोग स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन पृथ्वी में रहते समय शैतान ये चाहता है कि मसीह लोग भिखारी बन के रहे और उनको ऐसे इधर उधर की बातों में वो फंसा के रखने की कोशिश करता है। But we have to remember that Satan, it talks about Satan being the god of this world or the god of this age, but he doesn't have the same power that God has. और निश्चय की बाइबल कहती है कि शैतान जो इस संसार का अधिपति है, लेकिन जो यीशु मसीह के पास ताकत है, वो ताकत उसके पास नहीं है। Satan is only a fallen angel. He's not omnipresent. He's not an all-powerful वो being. सर्वव्यापी परमेश्वर नहीं है या वो सामर्थ्य व्यक्ति नहीं है, वो तो गिरा हुआ एक दूत है। Listen to what the Bible tells us Satan is. Hebrews 1 verses 13 to 14. और इब्रानी उसका 1 अध्याय और 13-14 वचन पढ़ेंगे। तो कोणत्याही दूताला असे म्हणाला नाही, तुझ्या वैऱ्याला तुझे पादासन करीपर्यंत तू माझ्या उजवीकडे बैस। सर्व देवदूत देवाच्या सेवेतील आत्मे नाहीत काय, आणि तारणाचा वारसा ज्यांना मिळेल त्यांना मदत करायला ते पाठवले जातात की नाही। Some people elevate angels and worship angels, but angels were created by God first so that they could serve man. बहुत सारे लोग जो है दूतों की पूजा करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि दूत परमेश्वर की सेवकाई के लिए बनाए गए हैं। It says, are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who will inherit salvation? और वो बाइबल कहती है कि क्या वो आत्माएं ने जो मनुष्य उद्धार प्राप्त करते उनकी मदद के लिए भेजे गए हैं। Satan's purpose was to serve man.
not for us to serve and be controlled by him. और शैतान का उद्देश्य है कि मनुष्य उसकी सेवकाई करे। Satan had a high position. Lucifer, he was a guardian angel that covers. और लूसीफर जो था वो एक बड़ा एंजल था, दूत He was था। a covering cherub. He was at the throne of God. और वो परमेश्वर के दूत के सिंहासन के सामने एक बड़ा दूत था वो। But he became proud and he wanted to be like God. लेकिन वो एक दिन जो घमंडी हो गया और वो परमेश्वर के समान होना He चाहता था। didn't want to serve man, the purpose through which he was created. He wanted man to serve him. बाइबल कहती है कि वो आत्मा सेवकाई के लिए वो नहीं चाहता था कि मनुष्य की सेवकाई करे, वो चाहता था कि मनुष्य उसकी सेवा करे। You see, the devil is below us in rank. It says we will judge the angels. और बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत कुछ भी नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत हम उनका न्याय करेंगे करके बोला है। And Satan wants to prevent us from having any confidence that we will receive anything from God or that we have authority over him. शैतान हर प्रकार से रोकना चाहेगा कि परमेश्वर का जो ताकत और अधिकार है वो आपके पास ना हो। The devil wants to keep believers under his control, even though he has no legal authority to do it. He will try and put things on people, and like we were talking about yesterday, he'll try and put sickness and disease on people. He'll try and put poverty on people, and people will claim it and own it because they're ignorant and don't know the truth of who and what they are in Christ. इसलिए तो बहुत सारे लोगों को ज्ञान न होने के कारण उनको मालूम नहीं है, और न मालूम होने के कारण शैतान क्या करता है कि लोगों को अपने कब्जे में रखना चाहता है। फिर भी उसके पास ताकत नहीं है, फिर भी वो हमेशा ये चाहता है कि लोग उसकी सेवकाई करें। Remember, Ephesians 2:8-9 says it's by God's grace we're saved through faith and not by works. इफिसियों का 2:8-9 में लिखा है कि याद रखें कि आपका और मेरा उद्धार विश्वास से, उस अनुग्रह से हुआ है, ना कि हमारे कामों से। And we're created in Christ Jesus for good works that he's prepared in advance for us हम to लोग do. जो है परमेश्वर स्वरूप बनाए गए ताकि हम अच्छे कामों को कर सके हमारे जीवनों के द्वारा। Now, we do the good works not to get in position with God, not to get in a good position with God. We do the good works because of the position we are in. देखिए कि हम अच्छे काम इसलिए नहीं करते कि ताकि हम परमेश्वर के पास हमें अच्छी जगह मिले, हम इसलिए अच्छे काम करते क्योंकि हम अच्छी जगह में रखे गए हैं। Doing the good works doesn't give us favor with God, so he loves us. God loves us, but we do the good works. When we know who we are and what we are and what we can do in Christ, we'll want to do those good works and we want to please God. अच्छे काम करने से परमेश्वर खुश नहीं होता, लेकिन हमें ये मालूम है कि हम अच्छे कामों के लिए बनाए गए हैं, इसलिए हम जब अच्छे काम करते हैं मसीह यीशु में रहकर, तो ये परमेश्वर को महिमा देती है। We behave differently when we know who we are. If you know you're an ambassador, you behave differently to someone who's a road sweeper. जब हम ये बात जानते कि हम मसीह यीशु में कौन है, तो हमारे बात करने का ढंग, हमारा व्यवहार, हमारी हर चीजें बदलती है। You can act more boldly. If you're not a beggar begging money, if you're an ambassador, all your needs are taken care of. यदि आप राजदूत है तो आप भीख मांगने वाले नहीं रहेंगे। आप यदि राजदूत है, आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे और प्रभु की आशीष को प्राप्त And if we करेंगे। know who and what we are in the kingdom, if we get a revelation that we're ambassadors and sons of God, we'll behave differently and we will speak differently. यदि हम परमेश्वर के राज्य में है करके हमें मालूम है, और ये हमें ये भी मालूम है और ज्ञात है कि हम परमेश्वर के राजदूत है, तो हमारे हर व्यवहार और हर चीजें अच्छी होगी और 2 बदलेगी। Corinthians 5:17 says दुसरा this. कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, म्हणून कोणी मनुष्य ख्रिस्तात असेल तर तो नवी उत्पत्ती आहे, जुने होऊन गेले आहे, बघा ते नवे झाले आहे। See, if anybody's in Christ, we're a completely new creation. We're a new order of being. If anybody's in Christ, he's a new creation. म्हणून जर कोणी ख्रिस्तामध्ये आहे तर तो नवी उत्पत्ती आहे, जुने गेले आहे, नवीन आले आहे। Is that the other translation? म्हणून जर कोणी ख्रिस्तामध्ये आहे तर तो नवी उत्पत्ती आहे, जुने गेले, नवीन आले आहे। Okay, so when we became a new creation in Christ, we were translated from the kingdom of darkness into a new kingdom, into the kingdom of light. And we're ambassadors of the kingdom of light, the kingdom of God. जब हम नई सृष्टि करके ये वचन कहता है, तो इसका अर्थ क्या है कि हम अभी पुराने राज्य में से लाकर धोकर अभी नए राज्य में लाए गए ताकि हम अभी परमेश्वर के पुत्र के समान जी सके। When we were in the kingdom of darkness, our rank was that of a slave to sin. अब जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं तो पाप के हम गुलाम नहीं है अभी। We were a slave to whatever the devil wanted to put on us. If he wanted to put sickness on us, he could do that because we were sinners. पहले जब पापी थे तो शैतान हमेशा चाहता था कि हमको बीमार गिराए और अब पाप में गिराए, और वैसा ही होता था। But now our nature has changed. We're not a sinner anymore. We've been translated into the kingdom of light. We're now sons and ambassadors of the Lord God Most High. अभी हम परमेश्वर के राजदूत होने के कारण अभी हमारा स्वभाव बदल गया है, और अभी हम स्वभाव ही बदल नहीं गया, हम परमेश्वर के राज्य के नए सृष्टि है। अभी हमारा अधिकार पाप के ऊपर है। We have rights and we have privileges because we're in the household of God. अभी हमारे पास अधिकार है और सीधाई है कि हम परमेश्वर के घर में जा सकते हैं। You know, we were a sinner, हम पापी थे, but now we're
we're not a sinner. That's not our nature anymore. We've had a change of nature. If you say you're a sinner, you're not. You may sin, but your nature is not that of a sinner anymore. It's not who you are. अभी हम पापी नहीं हैं। हो सकता है कि आप गलतियां करें, फिर भी आप गलतियां करने के बावजूद भी आप पापी नहीं हो सकते, क्योंकि आप नई सृष्टि बन गए हैं। And we need to learn to check. This is why the Bible tells us that we need to be transformed by the renewing of our mind. तो इसलिए तो बाइबल कहती है कि अपने मन को नया करो, वचनों के द्वारा ऐसा लिखा है। Because all our lives we had a beggarment. We had we had this wrong mentality. First of all, we were blind to the things of Christ and to the gospel. अभी हमें बहुत बदलने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत मानसिकता होने के कारण हमें पता ही नहीं होता कि मैं मसीह यीशु में कौन हूँ, और हम भिखारी बन के रहते हैं। And then we heard the gospel and we believe the good news about salvation through the death, burial and resurrection of Jesus. यदि हमने सुना कि यीशु मसीह के समाचार के बारे में कि कैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसने And क्या we किया, believe that, and many Christians, there's millions of Christians in the world who believe that, and they've been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. और कुछ लोग विश्वास तो बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि वो अभी मसीह में जब बुलाए गए हैं तो अंधकार के राज्य में से उस परमेश्वर के राज्य में लाए हैं, But they've never had a revelation of who and what they are in Christ. लेकिन उनके पास ये प्रकाशन नहीं है कि अभी वो यीशु मसीह में है कौन। And they're in the kingdom, but they're living with like beggars in the kingdom. They have a beggar mentality and not the ambassador mentality of an ambassador or a son or daughter of Christ. इसलिए तो चाहिए कि लोगों के पास राजदूत की मानसिकता हो, क्योंकि वो नई सृष्टि है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये मानसिकता नहीं होती, लेकिन उनके पास संसारिक भीख मांगने वाली मानसिकता होती है। You see, a beggar has no certainty of what's going to happen. He doesn't know if anybody's going to give him any money. He's there begging. क्योंकि भीख मांगने वालों को एक निश्चितता नहीं होती कि कौन जब भी वो किसी को मांगेगा तो उसको मिलेगा कि नहीं, इसको मालूम ही नहीं होता। But he has no certainty whether he's going to be able to have enough money to eat today or tomorrow. कोई निश्चितता नहीं है उसको कि मुझे आज मिलेगा या मैं पेट भर खाऊंगा कि नहीं, He doesn't have any confidence. क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं He है। has to go begging people, begging and pleading with people to give him money, to feel, trying to get them to feel sorry for him, to give him something. उसको रोना पड़ता, Personally. उसको मांगना पड़ता, लोगों के पास जाना पड़ता ताकि वो लेकर खा सके। But we can have confidence as children, sons and daughters of the Lord God Most High, and as His ambassadors, we can have confidence that our needs will be met. लेकिन दूसरे शब्दों में यदि हमको मालूम है कि मैं परमेश्वर का राज्य का दूत हूँ, हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हो, तो हमें आत्मविश्वास होता है। Because in the Bible, there's promise upon promise and upon promise that God will supply our needs according to His riches. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अभिवचन और अभिवचन और अभिवचन हमको दिए गए हैं कि हमारी हर बातों की चिंता परमेश्वर करते हैं, और उसने ये कहा है कि मैं अपने धन के स्वरूप के अनुसार तुम्हारी हर सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। When the country sends an ambassador to another country, they don't just send him without any pay and without anywhere to live. They'll give him an embassy, and there'll be other government officials that work with him. They'll pay him, good money. They'll probably give him a car. And all other things are taken care of and expenses. हमें एक बात को देखना चाहिए, जब भी कोई देश का राजदूत जब जाता है तो देश उसको खाली हाथ छिछोरे नहीं भेजता, उसको हर वो चीजें देकर, अधिकार देकर भेजता है। इवन वो दूसरे यदि देश में गया तो वहां पे उसको हर चीजें जो वहां की एम्बेसी है उसको मुहैया करवा कर देती है। He doesn't need to go back to his government or to his country begging for food and saying, "Look, I've got no food, I've got no water, I've got no clothes." He doesn't need to go begging to his own government. देश के राजदूत को भीख मांगने की गरज नहीं गिरती। वो मंत्रियों को जाके नहीं बोलता कि मुझे कुछ तो दो, खाने के लिए दो, पीने के लिए दो, लेकिन वो ऐसे सामर्थ्य भेजा गया है। Ephesians 4:19. इफिसी इसका Philippians 4:19. Yeah. फिलिपियो इसका 4:19, फिलिपियो 4:19, माझा देव आपल्या परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। And then perhaps you can read the modern translation as well. आणि माझा देव तुमच्या सर्व गरजा ख्रिस्त येशूच्या ठाई असलेल्या त्याच्या गौरवी संपत्तीला साजेल अशा रीतीने पुरविल। And then let's look at Psalm 23 verse 1. और भजन संहिता 23 इसका 1, दाविदाचे स्तोत्र, परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला कशाचीच उणीव भासणार नाही। परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला ज्याची गरज आहे ते मला नेहमी मिळेल राहील। So here God's, promised us, just in his 2 verses, there's verse upon verse upon verse, promising that God will meet the needs of his children. और यहाँ पे हम वे वचन देखते हैं, फिलिपियों का 4:19 और भजन संहिता 23 का 1, कि ये वचन और 2 वचन दिए कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों की हर जरूरतों को मुहैया कराता है। God created us because he wanted us to be his sons and his daughters that he could show his love to. He didn't adopt us into his family to be a family of beggars. वो हमें भिखमंगे परिवार में गोद नहीं लिया है, उसने हमें नई सृष्टि के पुत्र और पुत्रियां बनाए
ताकि हम लोग जान सके कि उसकी जो हमारी जो आवश्यकता है वो अपने राज्य से देता है। You know, the Bible tells us that we shouldn't think of ourselves more highly than we ought. That means we don't walk around with an arrogant attitude, lording it over other people. और बाइबल कहती है कि हमें विश्वास जो जितना दिया उसके अनुसार ही सोचना है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम घमंडी और अभिमानी होकर एक दूसरे के साथ ये कुछ करें। But we should have a right image of who and what we are in Christ. We are ambassadors. We are sons and daughters. We are of a high rank in the kingdom. हमें ये We're not बात जानने beggars. की जरूरत है और हमें होना भी चाहिए कि मैं मसीह के राज्य का राजदूत हूँ और हमारी सही मानसिकता हो कि मैं मसीह यीशु में कौन हूँ। You know, as you see a lot of religions, you know, even Christian religions, you know, what's called false humility. आप लोग धर्मों को देखते हैं और मसीह धर्म को देखते हैं और झूठा भी हो सकता You है। know, religion tells you you've got to lower yourself, but what they do is they'll in some of the Catholic traditions they'll whip themselves with whips and crawl on their hands and knees just to try and show humility. कई धार्मिक प्रचारक इस प्रकार प्रचार करते हैं कि आपको स्पेशली जो कैथोलिक लोग जो है वो क्या करते हैं कि आपको कोड़े मारना पड़ेगा तभी आपको जो जन्नत मिलेगी। And they punish themselves to try and get right with God. और वो क्या करते अपने आप को पीड़ा देते ताकि परमेश्वर के संग उनकी संगति हो सके But करने। Jesus was already punished for the sins of the whole world. They don't need to do those things. लेकिन हमें It's ये just बात false करने humility. की हमें अपने आप को मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही हमारे लिए मार खाया है। You know, some of the Catholics, they go on these pilgrimages and they crawl on their knees for miles. और thinking it's gonna please God. कैथोलिक लोग इस प्रकार से करते जैसे अपने हिंदू में भी है कि बहुत सारे घुटने पर होकर हजारों मील दूर जाते हैं ताकि उनको मोक्ष मिले या कुछ तो हो। But all they're saying to God is that they don't believe what Jesus did for them because Jesus already paid the price. ये लोग सभी करते सभी कुछ प्राप्त करने, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाते कि यीशु मसीह ने एक ही बार सभी कीमत चुका दी है करके। If you're doing works to get right with God and to be righteous, then what you're saying is what Jesus did on the cross isn't enough. यदि हम अपने हिसाब से यदि परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते या खुद की धार्मिकता बनाना चाहते, इसका अर्थ क्या है कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान किया, हम कह रहे कि ये पूरे सा नहीं है। We're saved by faith, not works. We do the works because we're saved, not to get saved. हम इसलिए काम करते हैं कि हम बचने के लिए नहीं, लेकिन हम बच गए इसलिए अच्छे काम करते हैं। 2 Corinthians 5:20-21. दुसरा कोरिन्थी 5:20-21. तर मग आम्ही ख्रिस्ताच्या वतीने वकील झालो आहो, जणू तुम्हास आमच्याद्वारे देव विनंती करीत आहे। ख्रिस्ताच्या वतीने आम्ही तुम्हास विनवणी करतो की तुम्ही देवाची समेट केले असे व्हा, कारण जो पाप जाणत नव्हता त्यास त्याने आपल्यासाठी पाप असे केले, म्हणजे आपण त्याच्या ठाई देवाचे नीतिमत्व असे व्हावे। See, we're righteous not because of anything that we can do. It's because of what Jesus did for us on the cross. हम क्या कुछ कर सकते इसकी वजह से हम धार्मिक नहीं बने हैं, लेकिन मसीह यीशु ने जो आपके लिए मेरे लिए किया है उसके कारण हम धर्मी बने हैं। When we kneel, sometimes, you know, we want to kneel on the floor and worship God, but we do that as a sign of respect because of His greatness and His awesomeness. It's not because we're beggars and we're begging Him for mercy. He's already shown mercy to us. देखिए कई बार क्या होता है कि हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम भिखारी हैं। हम घुटने टेकर इसलिए प्रार्थना करते क्योंकि हम उसका आदर और सम्मान करते और कहते कि लॉर्ड तो कितना महान है। It's all, you know, it says a righteous man has many souls, but the Lord delivers him from them all. It's our confidence in God and our faith in Him that delivers us from those things, not begging God to deliver us. बाइबल कहती है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि धर्मियों को वो बुराई से बचाएगा क्योंकि हमारा परमेश्वर है। You know, that doesn't get our needs met. Fasting doesn't get our needs met. उपवास कभी भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। It's faith that gets our needs met. विश्वास हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है। Fasting just helps us get closer to God and know His love for us more because it deals with our soul, you know, our appetite. It gets that under control. Our natural, you know, hunger and our natural things. It helps to get that under control so we can hear more from the Spirit. उपवास के फायदे यह है कि उपवास से परमेश्वर बदलता नहीं, लेकिन उपवास से हम बदलते हैं और हमारे शरीर को हम अपने काबू में करना सीखते हैं और आत्मा में एकाग्रत परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। You know, I go to many churches and I just see people, you know, Christians worrying and begging God for something. और मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को देखा कि हमेशा भीख मांगते, दे दे बाबा करके। Your child, if you've got a small child, 6 years old, you know, Joshua doesn't have to worry about getting his needs met. He knows if he's hungry, you know, you'll give him a banana or give him some food, or if he's thirsty, you'll give him a drink. मेरे लड़के को कुछ मांगने की जरूरत नहीं गिरती और उसको रोने की भीख मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। उसको मालूम भूख लगी तो कुछ ना कुछ मम्मी पापा तो देंगे ही।
You know, and you give it to him at a time that's good for him. Sometimes you might have to hold back a little bit because you won't be giving him sweets just before, you know, his meal or something. और कई बार क्या होता है कि हम उसको आवश्यकता के अनुसार देंगे, हर समय कुछ भी चीजें नहीं दे सकते, लेकिन हमें मालूम है कि किस समय उसको देना चाहिए, खिलाना चाहिए करके। But when the time's right, you'll give that to him and you'll give it to him willingly. He doesn't need to come begging. He just needs to come and ask. और कई बार क्या होता है कि सही समय पर आने से उसको हम देते हैं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं गिरती। Because he has confidence. He knows all his needs are taken care of. A child doesn't worry. He doesn't, you know, the children are happy and smiling because they're not worried about where the food or the drink's going to come from. It just arrives somehow. बच्चे लोगों को कभी चिंता नहीं होती कि माँ बाप मतलब मेरी आवश्यकता कैसी पूर्ति हो, क्योंकि उनको बनाया गया है उसी तरह से। And when Christians are begging to God, all it says to God is that they've got no confidence or faith that he's going to keep his promises and meet their needs. लेकिन मसीह बच्चे नहीं ऐसे हैं कि वो बड़े हो जाते हैं और वो उनको पता ही नहीं, मालूम नहीं कि परमेश्वर उनको दे सकता है, लेकिन फिर भी बड़े लोगों के समान भीख मांगते हैं। All you're basically saying is just demonstrating that you don't believe God's word is true. इसका अर्थ है कि आप उसके प्रकटीकरण के ऊपर विश्वास नहीं करते और आपको ये भी पता नहीं कि परमेश्वर सच्चा है। It's not humility, it's false humility. ये एक नम्रता नहीं है, ये एक झूठी नम्रता है, भीख मांगना। And it's actually the work of the devil because people copy that because they think that's what you have to do to be righteous and और दूसरे holy. शब्दों में शैतानी काम भी बोल सकते क्योंकि शैतान कॉपी करने वाला बंदा है। It says we can, because of Jesus Christ, we can go boldly before the throne of grace. It doesn't say we go begging before the throne बाइबल of grace. कहती है कि हम भीख मांगते हुए उसके सिंहासन के पास नहीं जाते। बाइबल ये कहती है कि बड़े हिम्मत और जोश के साथ, आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं। Asking is not begging. और मांगना भीख मांगना नहीं है। If you've got some money in the bank, you go into the bank and with your check or cash card and you ask them, you know, if you've got 100 rupees in the bank, you go and ask them and say, please can I have my 100 rupees? जिस प्रकार से यदि आपके पास बैंक में पैसा है और आप बैंक में जाते हैं, आप बैंक वालों से बोलते कि मेरा पैसा दो, ये भीख मांगना हो गया क्या? नहीं, क्योंकि आपकी डिपॉजिट है। You don't go into the bank begging for what's already yours. ये आप बैंक में जो है भीख मांगते हुए नहीं जाते, क्योंकि वो जहाँ बैंक में जितना भी पैसा वो आपका ही है। You just go in and ask for it politely. आप क्या करते हैं? धीरे से जाकर सुंदरता से मुस्कुरा कर आप मांगते कि मेरा पैसा You दो। know, when we go to, and you believe you're expecting to get that money because it's yours, it's what belongs to और you. आपको मालूम है, आपको पूरा आत्मविश्वास है क्योंकि मैंने पैसे डाला, वो मुझे मिलेंगे। You know, they're not going to withhold it. If that money's in your account, they'll give you that money. और यदि आपके अकाउंट में आपके पैसे है तो आपको ये नीचे मिलेगा, इसलिए डालिए। And when we go to the Father, whatever our needs is, we ask in the name of Jesus. उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर को मांगते हैं तो हमारे पिता को मालूम है कि इसने भाई हमारे अकाउंट में डाला है, वो देता है। Now we have to ask according to His will. You know, we can't ask the things that are not according to God's will. और हमें ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना बहुत जरूरी है। You know, however you ask, you know, you can't, and however much you use the name of Jesus, you can't go and ask that God will give you another man's wife. और आप देखिए, कई बार आप ये गलत रीति से यदि परमेश्वर को मांगते तो कैसे देगा? आप यदि दूसरे की पत्नी के पास जाते और प्रभु से कहते हैं, प्रभु जी इसकी पत्नी मुझे दे दो, कैसे देगा परमेश्वर? You know, but God doesn't have a problem with you if you're not married. God doesn't have a problem with you going into His presence and asking for, you know, a wife who loves God. परमेश्वर को कोई परवाह नहीं, यदि कुंवार है तो ठीक है, क्योंकि कुंवार है आप मांगते हैं तो मिलेगा, शादीशुदा है फिर भी बीबी मांग रहे तो कैसे परमेश्वर देगा? Because God sets us in families, and it's His will that we, you know, a man takes a wife and they leave their father and mother and they have children. क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि इसको बीवी है, बच्चे भी है, और फिर ये क्यों मांग रहा है? So, you know, if we go and ask what's according to God's will, and that's why we need to read His Word, then He'll give it to us. इसलिए तो हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जब परमेश्वर के वचन में हम जब जाते हैं तो वचन पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा और राह क्या है करके। And I hope my son doesn't listen to this recording, but, you know, please pray for my son, my eldest son, because, you know, we're praying for a wife for him. He's now 38 years old, and the right woman hasn't come along yet. और मैं आशा करता हूँ कि मेरा लड़का सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन प्लीज आप मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि 38 साल का है वो। So I'm praying to have a wife because at the moment he lives with us. If he has a wife, he will move out and we can move to a smaller house. क्योंकि वो हमारे साथ ही रहता, उसकी यदि शादी हो गई तो वो दूसरे घर में चले जाएगा, फिर हम अच्छे से रहेंगे। So, you know, in your prayers, remember our son, his name's Ashley, that God will, you know, he'll तो आप find a मेरे good wife. बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी प्रार्थना में याद रखिए उसकी शादी हो, उसका नाम एशली है। Because in England we don't arrange marriages, otherwise I could have arranged one for him. क्योंकि इंग्लैंड में जो है अरेंज मैरिज होती नहीं, तो नहीं तो अरेंज मैरिज यदि होती तो मैं करवा देता था। So praise God, I'm joking, but, you know, so we don't go begging before God. We just go in and ask. We're not beggars at the मैं throne of God. मजाक कर रहा था, तो लेकिन भीख मत मांगो।
You know, you are significant to God. You know, people, Christians have this mentality that they're not worth anything. You know, and I find in India, especially with the women, you know, young girls, it's slightly different now, but years ago, young girls, young women were treated like nothing because their parents always wanted boys. देखिए, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। और भारत की बात यदि देखेंगे तो भारत में स्त्रियों को बहुत कम तुच्छ जाना जाता है, क्योंकि भारत में ऐसा चाहिए, उनको पुत्र चाहिए ताकि उनका वारसान बन सके, इसलिए स्त्रियों के साथ अच्छा गलत व्यवहार किया जाता है। And I've heard, you know, in some parts of India, you know, if now women can get a scan to find out the sex of the baby, if they find it's a girl, they have the baby aborted. और भारत में ये मैंने सुना है कि यदि वो क्या करते, यदि गर्भवती है तो वो पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, यदि लड़की है तो उसको निकालेंगे, लड़का है तो रखेंगे। गलत बात। You know, it's a sin that, you know, everybody's precious to God. There are no throwaway people. और ये पाप है, क्योंकि परमेश्वर के नजर में बच्चा हो या बच्ची हो अच्छा है। You know, in India, they have a caste system, and it's an evil thing. और भारत में और जातिवाद है, ये तो भी शैतानी की पूरा। And you know, I always go out of my way to, you know, to make an effort to, you know, if I know someone's of lower caste or, you know, a poor one, I will go out of my way to speak to them. और मैं क्या करता हूँ कि यदि हमें बताया गया कि कोई ये छोटे कास्ट का है, मैं उसके साथ ही खाना खाऊंगा, मिलूंगा, ऐसा ही तो है, होना चाहिए। I've even seen pastors going around giving tracts out to people, and they'll just ignore the women and not give the women a tract, but they'll give the men the tract. और कई मैंने देखा है कि भारत में कि जब सुसमाचार प्रचार के लिए कई सेवक लोग जाते हैं तो स्त्रियों को वो सुसमाचार प्रचार नहीं करते, आदमी लोगों को जाके करते हैं। That's why I always make an effort myself. I'll go around and shake hands with the women, because women, you're valuable to God. You're not insignificant. इसलिए तो मैं भारत में जब आता हूँ तो मैं स्त्रियों के हाथ को पकड़ के उनको हाथ हैंडशेक करता हूँ, ताकि मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि कितने तुम परमेश्वर के नजर में महान हो। You know, God doesn't look at what you do in life in terms of occupation. He just looks at your heart. परमेश्वर नहीं देखता कि आप क्या धंधा कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। Everybody is important to God and special to Him, because you know He wants to show His love and His compassion to them for all eternity. परमेश्वर के लिए हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर हर एक के लिए धीरज धरता है। And yet there are people struggling because they don't know the truth of who and what they are in Christ. इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानी में, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि भैया वो मसीह में कौन है करके। So you know we need to, that's why we need to, you know, teach our congregations and teach people that just how much God loves them and how important they are, and not make them feel insignificant. इसलिए हमें अपने लोगों को ये सिखाने की बात है कि कितने वो महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नजर में, और कितना परमेश्वर उनसे प्यार करता है। We need to, you know, the Bible says, you know, wives love your husbands, and you know, and husbands love your wives as Christ loved the church. जिस प्रकार से एक पति को पत्नी से प्रेम करना चाहिए और पत्नी को पति से प्रेम करना चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। And it talks about the older women teaching the younger women how to love their husbands. और ये भी बताया गया है बाइबल में कि जो बड़ी स्त्रियां है वो छोटी स्त्रियों को, मतलब जो एज में, उनको सिखाया करे। We had a wonderful family day on Monday here. I've never seen it in India before, where we had the teaching and we had the worship, but then in the afternoon they were playing games, you know, and the married couples together. मैं इतने सालों में भारत में आ रहा हूँ, जब यहाँ पर फैमिली मीटिंग को मैंने देखा, वो कहीं भी भारत में मैंने नहीं देखा, जहाँ यहाँ पे आनंद देखा मैंने। Because I see in some marriages in India, the woman is just treated like an object, like a car or a bicycle. She's just there for a purpose of having children or to do the cooking. क्योंकि भारत में मैंने देखा है कि स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनको ऐसे टूल्स के समान इस्तेमाल किया, जैसे चेयर है, गाड़ी है, घोड़ा है, गधा है, ऐसे व्यवहार किया जाता है। And that's not the way we should be treating our wives. लेकिन उस प्रकार से अपने पत्नियों को ऐसा ट्रीट नहीं करना You know, we चाहिए। are co-laborers together with God. You know, the man is the head of a house, but he doesn't treat the woman like a slave or a servant. निश्चय कि मनुष्य परिवार का सिर है, लेकिन बाइबल ये कहती है कि उसकी पत्नी उसकी सहकर्मी करके, उसकी मददगारी करके बोला है। You know, we're co-laborers together with Christ, and also we need to be co-laborers with our wife, because they have different gifts and different abilities. हम दोनों भी परमेश्वर के लिए एक सहकर्मी है, क्योंकि उसके अंदर भी कोई क्वालिटी है परमेश्वर ने डाली, और हम में भी, इसलिए हम सब दोनों मिलकर यदि काम करते हैं और परमेश्वर की सेवकाई बढ़ती है। And sometimes, you know, as men, we don't always like it, but sometimes our wives notice things that we're not even aware of and bring that to our attention. और कई बार क्या होता है कि हमें मालूम नहीं होता कुछ चीजें, लेकिन पत्नियां क्या करती, कभी कभी उनको वो चीज देखती है और हमको बताती कि ये गलती आप में, मतलब गलती मतलब कुछ तो चीजें होगी तो उनके बारे में। And you know, the Lord brought you and your wife together for a reason and a purpose. The Lord brought the two of you together for a reason and a purpose. परमेश्वर जो है स्त्रियों को पुरुषों के साथ इसलिए मिलाता है क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य और योजना है। And you know, if you don't treat your wife properly,
husbands, the Bible tells us that our prayers will be hindered. और यदि हम अपने पत्नियों को अच्छी रीति से व्यवहार में नहीं लाते या उनके साथ बातें नहीं करते तो बाइबल कहती है कि उनकी प्रार्थनाएं रुकी जाती है या सुनी नहीं जाती। I don't know why I'm into this. Is not in my notes, so obviously the Lord wants me to. और मुझे share मालूम this. नहीं कि ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे अध्ययन में नहीं है। मैं भी परमेश्वर चाहते होंगे कि आप अपने पत्नियों को अच्छे से ट्रीट करें। If you start teaching this to your church and get, particularly, with husbands and wives, get them doing things together. Get what we said about, romantic love for one another. Yes. Trying to develop that relationship. That we're actually doing things together. And if you can see them happy and smiling together, it's just going to transform the whole life of your church and the prayer life of your church as well. इसलिए अपने चर्चेस में ये सिखाना चाहिए और दोनों भी रोमांटिक मूड में हमेशा होना चाहिए, ताकि चर्च के जब लोग देखें हमको कि कितने हंसी मजाक करके प्यार से रह रहे, तो लोग भी उतने ही खुश और स्वतंत्र हो जाते हैं और वो भी वैसे ही जीते हैं। Gajanan can't understand it. He says people just keep wanting to come to the church. They're from other churches, but they keep coming because they like it here. And people just keep getting drawn in. It's because people see the love and the peace here. He's not putting fear into people. क्योंकि लोग जो बाहर से कभी आते हैं, हमारे इधर मिलते जाते, तो वो इसलिए आने की कोशिश करते क्योंकि उनको कुछ तो दिखता है, प्यार या स्वतंत्रता और दोनों में एकता, तो इसलिए आते हैं। People can see the relationship that Gajanan has with his wife. They work together as a ministry. They're not separate. They work together. और लोग क्या ध्यान देते कि हम एक साथ जब काम करते तो लोग देखते तो ये है ना, हम दोनों एक ही है। And they can see the love they have for one another, and that reflects on the church and on the people. और हम दोनों का प्यार होने के कारण ये चर्च में स्थापित भी होता है, लोगों को दिखता भी और लोग एंजॉय भी करते हैं, ये पक्का है। And they don't have to tell people that. People just see it and get drawn to it because it's the love of Christ. ये हमको बताना नहीं पड़ता, लेकिन लोग देखते हैं। People say that, they will, it says, people will know we are Christians by our love for one another. और परमेश्वर बाकी के लोग जो है आपको तभी मसीह करके जानेंगे जब आपके प्रेम को एक दूसरे से करते हुए देखें। And that starts by, loving your wife and loving your husband. और ये शुरू होता है अपने पति के साथ प्रेम करना, पत्नियों के साथ प्रेम करना। Yeah, that doesn't mean you'll always agree on everything. और इसका मतलब ये नहीं कि आप agree, okay, कि आप हर बात में सहमत हो। Not immediately, so then you'll have to discuss it and go into the Word of God so you can come to agreement on certain things. क्योंकि जब परमेश्वर के वचन में जाएंगे तो नीचे हम सहमत होंगे। But it says where there's unity, God commands a blessing. क्योंकि बाइबल कहती है कि जहाँ पर एकता है वहाँ पे परमेश्वर आशीषों का बौछार करता है। So, if you're nicey with your wife, not just, as one flesh, but also in heart and in spirit, then your ministry will be powerful. बाइबल कहती है कि यदि पत्नियों को एक साथ एक तन बनाकर यदि हम चलते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आशीष आएगी और बढ़ेगी। Okay, let's carry on with where I was going before we got distracted. और हम जो दूसरे मार्ग से जा रहे थे, लेकिन उधर से ये गढ़चुली का रास्ता आ गया। The Lord wanted that said because परमेश्वर चाहते थे। I'm not asking anybody to put any hands up, but that was और मैं obviously for पूछूंगा somebody. नहीं कि आप लोग कितने लोग ऐसा करते। Okay, Ephesians 2:12 to 19. इफिसियंस का 2 अध्याय 12 से 19 तक। Ephesians 2. Perhaps someone can read it, it's a long reading. Ephesians 2:12 to 19. इफिसियंस का 2 अध्याय और 12 से 19 तक आप में से कोई भी पास्टर। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। Okay, so verse 19 tells us something really important. और यहाँ पे 19 जो वचन है बहुत
महत्वपूर्ण है और कुछ तो बताता है। It tells us that we are fellow citizens with the saints and members of the household of God. और हम परमेश्वर के घर के और एक सदस्य है करके। So that means all those great men of God that have gone before us, the Apostle Paul, Peter, John, and the others, and all the people who have been martyred for the faith throughout the centuries are now in heaven, in the kingdom of heaven. We're fellow citizens with them of the kingdom of heaven. और बाइबल कहती है कि जो हमारे पहले जो प्रेरित लोग थे, वे बड़े बड़े लोग आज परमेश्वर के राज्य में हैं। और ये वचन कहता है कि हम उनके साथ जो है एक नागरिकत्व हमको मिला है। They're positionally, you know, that they're with the Father in heaven in the household there, but we're ambassadors on the earth where we are in India. But we belong to that household. We're members of that वो लोग तो that स्वर्ग family. में है, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग हैं तो हम परमेश्वर के राजदूत हैं, लेकिन हमारा जगह जो ये नहीं है, हम उधर के ही है। And it tells us in verse 18 that through him, that's Christ, we have access in one spirit to the Father. और ये वचन बताता है कि उनके समान हमें भी परमेश्वर के पास जाने का हियाव है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है। You know, the Apostle Paul did many mighty works, and we see Peter, you know, healing the crippled man and doing mighty works. पौलुस ने भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया और पतरस ने भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए, But they didn't have a back door or a separate way in to the throne room of God. लेकिन उनके पास कुछ स्पेशल दरवाजा नहीं था कि जिस दरवाजे से परमेश्वर के पास जाए। We have exactly the same access to the Father that they did, and that's through the same Spirit, the Holy और Spirit. उनके पास वही मार्ग था जहाँ से परमेश्वर के पास जाते थे, जैसे कि हमारे पास है, और वो क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा। Members of a household means we're not distant relatives. We're not somebody, you know, he's distant from God. We're in the same household. We're part of the same family. That means. परमेश्वर के घराने का इसका अर्थ है कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर अगर एक उधर है और एक हमारा इधर है, इसका अर्थ ये नहीं है। परमेश्वर के घराने के मतलब हम लोग एक ही घर में रहते हैं। We're not neighbours of God. We're part of his household, part of his family. हम एक दूसरे के सेजारी नहीं है, हम एक ही परमेश्वर के घर के हैं। And if you're members of the household, you know, your house, you know, you don't have to ask permission to go in. It's your house. If you have a key, you can just open the door and go in. Or if the door's not locked, you just walk in. उदाहरण के तौर पर जैसे कि पड़ोसी लोग जो है दूसरे घर में जाना है तो वो ठोकना पड़ता, क्या चाबी लेनी पड़ती अंदर जाने के लिए, लेकिन एक ही घर का है तो उसको पूछना नहीं पड़ता कि चाबी किधर है, ये किधर है, वो बेधड़क जाता है। We don't need to go begging God, can we come in? Oh God, open the door, let me in, let me in, let me in. हमें परमेश्वर को कहे तो ये कहने की जरूरत नहीं, प्रभु जी खोलिए खोलिए, भीख मांगने के समान। In fact, it was, you know, when we got saved, it was the opposite way round. Jesus was knocking on the door of our life, asking to come into our life. देखिए बाइबल क्या कहती है कि जब हम पापी थे तो यीशु मसीह खुद आया और हमारे दरवाजों को ठोका और बोला, देख मैं अंदर आता हूँ अभी। You know, God loves it. He's just sitting there waiting. Any time we can just, in the spirit and in our own life, we can just enter into his हम presence. कभी भी परमेश्वर के सानिध्य में जा सकता है और ये परमेश्वर को बहुत पसंद है। And we can make our request known to him if we have a need. यदि हमारे पास कुछ आवश्यकता है तो हम वो भी परमेश्वर को बता सकते हैं। I mean, God already knows our need. परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को पहले से ही We जानता don't है। have to go begging, but it gives him pleasure when we ask. We ask him to meet it because it knows we have confidence, the confidence that he will meet it. देखो हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को खुशी और आनंद मिलता है कि जब भी हम अपनी आवश्यकता को मांगते हैं उसको खुशी मिलती है कि वो चीजें हमें दे। You know, I like giving my children gifts at Christmas and giving people things. You know, God loves a cheerful giver because God loves to give. परमेश्वर एक उत्तम देने वाला पिता है। जैसे कि मैं जो हूँ क्रिसमस का समय जब भी आता है मैं बच्चों को गिफ्ट देता हूँ। God says this. Let's look at, again, we're looking at who we are in Christ. 1 Peter 2, 9 to 11. पहिला पत्रस इसका 2 अध्याय 9 से 11 तक। पण तुम्ही एक निवडलेले वंश, एक राजकीय याजक गण, एक पवित्र राष्ट्र, देवाचे स्वतःचे लोक असे आहात, यासाठी की तुम्हा ज्याने अंधारातून आपल्या अद्भुत प्रकाशात बोलावले त्याचे गुण तुम्ही प्रसिद्ध करावेत। ते तुम्ही पूर्वी लोक नव्हता पण आता देवाचे लोक आहात, तुमच्यावर दया केली नव्हती पण आता दया केली गेली आहे। माझ्या प्रियांनो, तुम्ही उपरीव प्रवासी असल्यामुळे मी तुम्हास विनंती करतो की आत्म्याबरोबर लढाई करणाऱ्या दैहिक वासनापासून दूर राहा। If you can just look at read it in 11 in a modern translation. 11 जो है एक नए अनुवाद में मैं पढ़ूंगा। प्रियजन हो, मी तुम्ही जणू काय प्रवासी आणि या जगात परके असल्यासारखा बोध करतो की तुमच्या आत्म्याच्या विरुद्ध नेहमी लढत राहणाऱ्या शारीरिक वासनापासून तुम्ही दूर राहा। You see, on earth we're strangers. I'm in India, but this is not my home. My home's in England. People look at me and I'm a stranger here. यहाँ पृथ्वी पर हम लोग जो है यात्री है। जैसे कि मैं यहाँ भारत का हूँ क्या? नहीं हूँ,
मैं इंग्लैंड का हूँ और यहाँ पर मैं एक यात्री करके आया हूँ। England's where I'm from. That's where my home is. मैं इंग्लैंड से बिलोंग करता हूँ, इसलिए इंग्लैंड में मेरा घर है। We're here in India. We're on Earth, but Earth's not our real home. We're really strangers here. Our home is in the heavenly kingdom. हमारा घर स्वर्ग में है, यहाँ पर हम एक यात्री के समान है। You know, our spirit and our soul live in our mortal body here on Earth. हमारी प्राण और आत्मा जो है इस शरीर में जीता है, But you know, when our body dies, we will go to be in our real home in heaven. और जब हमारा ये शरीर मरता है तो हमारे ओरिजिनल घर में हम जाएंगे। You know, my passport says I am a British citizen, और मेरा इनका पासपोर्ट कहता है कि ये ब्रिटिश सिटीजन है। and when I come into India, I have to show passport and they see where I'm from. और जब मैं भारत में आता हूँ तो मैं अपने पासपोर्ट को दिखाता हूँ और वे देखते हैं कि ब्रिटिश सिटीजन है। And to get into India, I have to have a special visa to get permission from the Indian government to get in. तो मुझे भारत में आने के लिए मुझे स्पेशल वीजा की जरूरत गिरती है, और जब वो देते हैं तब मैं भारत में आ सकता हूँ। I have to fill in a form and pay money and fill all these things in, and then if they say, you know, yes, he's a an honourable person, then they'll let me into और मुझे India. कुछ कारण फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, फिर तब वो जाकर मेरा आदर सम्मान से मुझे बुलाते हैं। But when I go back to England, I don't need a visa. I just show them my passport, and they know, yeah, this is my home. I'm a British citizen, and I come under the protection of the government. और मैं जब मैं इंग्लैंड जाता हूँ तो मुझे वीजा दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा देश ही वो है। So our citizenship is in heaven, but until Christ comes again, or or until we die, whichever comes sooner, we are ambassadors to represent Him here on लेकिन earth. जब तक मसीह यीशु नहीं आता तब तक इस पृथ्वी के ऊपर हम एक राजदूत के समान हैं। This is why Colossians, and this is how we should live our lives. Colossians 1:12 to 14. इसलिए कुलोसियों इसका 1 अध्याय और 12-14 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे। आणि आनंदाने पित्याला धन्यवाद द्यावेत, ज्याने तुम्हाला प्रकाशात राहणाऱ्या देवाच्या लोकांचे जे वतन आहे त्यात वाटा मिळण्यासाठी पात्र केले। देवाने अंधाराच्या अधिपत्यापासून आमची सुटका केली आणि त्याच्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणले। पुत्राद्वारे आम्हाला आमच्या पापाची क्षमा मिळाली। You know, in some countries, if you want to go and live there, permanently, you have to take a citizenship test. और यदि आपको दूसरे देश में यदि जाना है तो मतलब पूरी रीति से रहना है तो आपको पूछना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता कि मैं यहाँ का ही रहवासी होना चाहता हूँ करके। But our Heavenly Father has provided the papers for us already, because it's through the death, burial, and resurrection of Jesus Christ that qualified us to be citizens of heaven. उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय जो पिता है, स्वर्ग में हमको जाने के लिए पूरे कागजात पहले से ही तैयार किए। और वो कैसे कागजात तैयार हुए? यीशु मसीह को भेजकर, उसको मारकर, उसको जिंदा कर हमारे कागजात बनाए गए हैं। अभी हम जब जाएंगे तो हमें पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा सिटीजनशिप उधर का ही है। So now we know what our position is. We're sons and daughters who are appointed as ambassadors. We're not beggars. अभी हमको मालूम हो गया है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम भिखारी नहीं हैं। We have been put into a position, and we need to speak in line and act and live in line with the position that we have. और फिर इसलिए हमें क्या करना है? जब इतनी बड़ी जगह या कुर्सी हमको मिली है तो हमें उसी हिसाब से हमारे बात भी करना पड़ेगा। And as ministers, God's given us extra responsibility because people look to us to set the example. कई बार इसलिए एक बड़ी जगह हमको दी है परमेश्वर ने, और लोग उस आशा से हमारी ओर देखते हैं, इसलिए हमें सही रीति से काम करना पड़ेगा। So we shouldn't be going around grumbling and complaining or lording it over people. और इसलिए हमें लोगों के पास जाकर तकरार नहीं करना है या उनके ऊपर किसी बोझ को नहीं डालना है। We should love people and love our church members as Christ loved the church, and love our wives and husbands as Christ loves us. हमें लोगों से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि मसीह ने कहा कि तुम मेरी कलीसिया से प्यार करो, और हमें उनकी ओर देखना पड़ेगा। We need to take this responsibility seriously and act, as citizens of heaven, and not act as though we're just beggars and still under the powers of darkness. और ये बात हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा और परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य के राजदूत हैं। Romans 5:17. रोमियो उसका 5:17 एका मनुष्याच्या पापामुळे मरणाने राज्य केले, पण आता काही लोक देवाच्या कृपेची विपुलता आणि देणगी जिच्यामध्ये नीतिमत्व आहे ते अनुभवतात, ते विशेष करून येशू ख्रिस्ताद्वारे जीवनात राज्य करतील। Okay, this tells us something very interesting here. और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं। It says, let me go through it. The death reigned because of Adam. यहाँ पर लिखा है कि आदम के कारण मृत्यु आई। And that's why, death came into the world and we were born in sin, because of the changed nature of Adam. Our nature was that of a sinner.
और इसी कारण से हम भी पापी थे, क्योंकि मृत्यु जो है आदम के द्वारा फैल गई। It was through Adam that sin and death and suffering came into the world. He और opened the आदम doors के to that. पाप के द्वारा इस दुनिया में बीमारी, समस्या और तकलीफें आ गई। But through Christ comes an abundance of grace, not just a little bit of grace or a grain of grace. It says an abundance of grace. That means more than enough. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा एक बहुतायत का जीवन हमको मिला और दिया गया। And the free gift of righteousness. Remember, Jesus died so we could become the righteousness of God in Christ. और परमेश्वर का धार्मिकता हमें दी गई यीशु मसीह में। That means righteousness means we have right standing with God. We're in a good position with Him. अभी धार्मिकता का अर्थ क्या है कि परमेश्वर के साथ सीधे खड़े होना, अच्छे जगह पर होना। And because we're righteous, we do works of righteousness. We do righteous works. The righteous works don't make us righteous. We do the works because we are righteous. हम धार्मिक होने की वजह से हम धार्मिक काम करते। हम धार्मिक काम करने की वजह से धार्मिक नहीं होते, लेकिन हम धार्मिक है इसलिए धार्मिक कामों को करते हैं। And those works of righteousness are the good works that God's prepared in advance for us to do, and the works that He's equipped us to do. और धर्मी लोगों को परमेश्वर ने उत्तम कामों के लिए सृजा और बनाया गया है और रखा भी है। And then it says here very clearly, it says we will reign in life. It doesn't say we will reign in the next life. We will do that, but we will reign in this life as well. और ये वचन कहता है कि आप अपने जीवन में प्रकाशित होंगे या उठेंगे, तो ये आने वाले जीवन की बात नहीं कर रहा है, लेकिन इसी जीवन की बात कर रहा है कि आप रेन करेंगे, मतलब खड़े हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। That means we can reign over all the power of the devil, snakes and scorpions, and over all the power of the enemy. We're reigning in life. They're under our feet if we use the word of God and we use faith. यदि हम विश्वास और परमेश्वर का वचन का उपयोग करते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस जीवन में खड़े होकर शैतान के हर चीजों के ऊपर हमारा अधिकार होगा, हम उसको कुचलेंगे यीशु के नाम में। That's why it's so important, and what I've been trying to teach you over the last 3 days is so that you know who you are in Christ, you know how to operate in faith, you know how to use words and the word of God against the enemy, and by doing that you can reign in this life and have joy and peace in believing. इसलिए तो मैं इन 3 दिनों से मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कौन है मसीह में, और यीशु मसीह में आपकी जगह क्या है, आप परमेश्वर के राजदूत हैं, ताकि अपने जीवन में आप उठ खड़े होकर ऐसे जीवन जिए जैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। Go through the scriptures that you've been writing down. Listen to the recordings. We'll put them online again, and just get a revelation of who and what you are in Christ. Because if you can get that and take it from here and impart it to your people, there will be a wave of love and of joy and of peace and a move of the Holy Spirit that India has not seen before. और यदि हम वचनों में बार-बार जाते हैं और इस रिकॉर्डिंग को मैं डालूंगा, तो आप यदि सुनते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप अपने लोगों में, अपने परिवारों में प्यार की भाषा का यदि जब प्रचार करते, तो निश्चय हमारा घर, घराना, कलीसिया और भारत बदल जाएगा। People will be rejoicing because they know of the goodness of God, and not just that they know it in their heads, but they're experiencing it in their lives. और लोग जो है खुशियां मनाएंगे, क्योंकि जब उनको पता है कि वो यीशु मसीह में कौन है, तो उनका जीवन दुखी नहीं होगा, लेकिन आनंद से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ होगा। They'll be living healthy lives. They'll be prospering and being the people that God has called them to be. और वो अब उनका जीवन जो है बढ़ता रहेगा और हमेशा आशीष होता रहेगा, जिसके लिए परमेश्वर ने हमको और आपको बुलाया है। Because on this rock, that's upon Jesus Christ, the confession that Jesus Christ is Lord. Upon this rock, Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not prevail जब हम against it. अंगीकार करते कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, तो प्रभु ने कहा कि मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। It's interesting because people just focus on the church and there's discussion about when did the church start. और हमेशा ये मजेदार बात है कि लोग हमेशा चर्चा करते कि कब चर्च शुरू होगा। Some people say, well, it's at the day of Pentecost, on the day of Pentecost. और कुछ लोग कहते कि ये पेंतिकुस्त का दिन है। But the Bible tells us that, we're members, we're with the saints in the household of God. The saints that have gone before us, they say, with the saints that went before us in the household of God. बाइबल कहती है कि हम पवित्र संत और परमेश्वर के संत लोग हैं, जो परमेश्वर के घराने के लिए बुलाए गए हैं। And people always think about the gates of hell as being gates we've got to plunder and go through. और लोग हमेशा अचंबा मतलब गड़बड़ी करते हैं और कहते हैं कि ये अधोलोक के फाटक कैसे होंगे। But I don't know about you, but I don't want to go into hell. I don't want to go through the gates of hell and go into hell. I'm not trying to get there. और मुझे मालूम नहीं आपके बारे में, लेकिन मैं कभी नरक में नहीं जाना चाहता, नरक के दरवाजे में भी खड़ा नहीं होना Let चाहता। me just show you this another way.
मैं दूसरे मार्ग से ये बताना चाहता हूं आपको, when people are in a prison, you put gates on it and doors and bars and chains to stop the prisoners escaping. जब आप एक कैदी को जेल में जाल डालते हैं और तो दरवाजा लगा देते, और दरवाजे में बहुत सलाखें होती है और बहुत सारी चीजें होती है, वो बाहर नहीं आ सकता अभी। When Jesus died, it says he descended into hell. The word is actually Hades. और बाइबल में लिखा है कि जब वो मरा तो वो अधोलोक में गया, That was the place of the departed spirits. और वो शैतानिक शक्तियों की जगह थी। Now in Hades, there was what's called the bosom of Abraham, and then there was the part where the wicked were kept. There was the part where the good people who died, knowing the Lord and who followed his ways, like Abraham and Moses. That's where they were. It was known as Abraham's bosom. And then there was a part where there was a weeping and gnashing of teeth, because we know this from the story of Lazarus and the rich man. अधोलोक में दो जगह थी जहाँ पर अब्राहम की गोद कही जाती, जहाँ पर मूसा और बहुत सारे अन्य धार्मिक लोग मरे हुए थे, और एक जगह में जो अनाज्ञाकारी किए थे जहाँ पे नरक बोलते, वो जगह थी। Now the saints, those who were trusting the Lord at that time and who were looking forward to the coming of the Messiah, they were in the part that's called, in paradise. It was known as paradise. और जो लोग पहले प्रभु आने के पहले मरे होते, उनकी एक ही आशा थी कि मसीह जब आएगा, मरेगा तो हमको छुड़ाएगा, और वो एक जगह में जिसको हम स्वर्ग ही बोलते, पैराडाइज को। Because remember, Jesus said to the robber on the cross, "To tell you the truth, today you will be in paradise." He was the one that believed that Jesus was. क्योंकि यीशु मसीह ने उस चोर को कहा, दूसरे चोर को, कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा करके, वो उसको पैराडाइज के बारे में। And when Jesus descended into hell, the Bible tells us that when he paid the price in full, he went and preached to the imprisoned spirits in prison. और जब यीशु मसीह उन कैदियों को छुड़ाने के लिए अधोलोक में गया और उनको छुड़ाया, And then it said he led captivity captive. और वहां पे लिखा है कि उसने बंधनों को छुड़ाया। The captivity captive were those saints that were in paradise but were kept there because Jesus was not yet risen from the dead. और